हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं आपके सामने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके दोस्तों आपको बिल्कुल ही सही जवाब देने हैं। दोस्तों आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। सस्य विज्ञान के जनक कौन है? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है सही। तो दोस्तों इसका आंसर है विट्रोडी क्रेसेंजी। दोस्तों जो ये तीसरा वाला है ये बिल्कुल ही सही है, विट्रोडी क्रेसेंजी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है दोस्तों, फसलों की खेती किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों हो जाता है हमारा एग्रोनॉमी। इससे दोस्तों फसलों की खेती संबंधित है, फूलों की खेती और ओलेरिकल्चर से सब्जियों की खेती। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी से दोस्तों ये घासों से संबंधित हो जाती है, जो हमारी घास खरपतवार होते हैं उनसे संबंधित है घास। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। होलो हार्ट रोग किस फसल में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है, इसके लिए दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों ये लगता है हमारी गोभी में। ये किसकी कमी से लगता है दोस्तों? ये बोरान की कमी से हमारी गोभी में लग जाता है होलो हार्ट रोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी पटेल रोग किस फसल में होता है? दोस्तों ये बताना है आपको, वी पटेल रोग किस फसल में होता है। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड हैं। पूरे दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसमें से आपको सभी के सही आंसर देने हैं और ये कमेंट में मुझे दोस्तों बताना आपके आंसर कितने सही हुए। दोस्तों इसका आंसर है गोभी। यह मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्जिमोन मैक्सिकाना, कैनाबिस सटाइवा, एनागेलिस ऑर्वेंसिस, एमरेंथस बिल्डिस। आपके पास 5 सेकंड हैं। दोस्तों इसका नाम है अर्जिमोन मैक्सिकाना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बताना है IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर राइस इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है तीसरा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोमानी किस्म किस फसल से संबंधित है? दोस्तों बताइए, जो रोमानी किस्म है वो किस फसल से संबंधित है? दोस्तों रोमानी किस्म किस फसल से संबंधित है ये बताना है आपको। दोस्तों ये हो जाती है हमारी आम से संबंधित। जो रोमानी किस्म है वो आम से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बताना है केले के पके फलों में कितने % शर्करा पाई जाती है? केले के जो पके हुए फल होते हैं उसमें कितने % दोस्तों शर्करा मिलती है हमें, ये बताना है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाँ दोस्तों बताओ, 22%, 48, 26, 27। तो इसका सही आंसर हो जाता है 27%। जो दोस्तों केले के फल होते हैं, पके हुए फल में 27% शर्करा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का प्रथम फल किसे कहते हैं? दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम फल किसे कहते हैं। इसका दोस्तों आंसर बताना है आपको। विश्व का प्रथम फल मैंगो, एप्पल, मैंगोस्टीन या ग्रेप। 5 सेकंड है दोस्तों आपके पास। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों मैंगो
स्टीन। ये दोस्तों आंसर नंबर 4 इसका था। आप इसका तो मत समझना। हैंड एंड चिकन विकार किस फसल में होता है? जो हैंड एंड चिकन रोग है वो किस फसल में लगता है दोस्तों? तो वो लगता है हमारे सेब, आम, केला, अंगूर किस में? 5 सेकंड है दोस्तों आपके पास। वो लगता है दोस्तों आपके पास अंगूर में। हैंड एंड चिकन विकार जो है दोस्तों वो अंगूर में लगता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोक्कन बीमारी किस फसल में होती है? नींबू, पपीता, केला, चीकू। दोस्तों बताना है कोक्कन बीमारी किस में होती है। 5 सेकंड है दोस्तों आपके पास। कोक्कन बीमारी दोस्तों केले में हो जाती है। इसे हमेशा याद रखना है, केले में लगती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सेब का कटोरा किसे कहते हैं? कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो भारत में सेब का कटोरा जहाँ पर सेब सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सेब ज़्यादा होता है, इसे सेब का कटोरा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्लाइमेटिक फ्रूट कौन सा है? दोस्तों वो होता है जो पेड़ से तोड़ने पर पकते रहते हैं। नॉन क्लाइमेटिक वो होते हैं जो पेड़ से तोड़ लेने पर नहीं पकते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो अंजीर है वो क्लाइमेटिक है, बाकी सब नॉन क्लाइमेटिक है। लीची और जो आपने कच्ची तोड़ ली, लाल होने से पहले तो वो कच्ची ही रहेगी, पकेगी नहीं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस तत्व को पौधों की जीवन की कुंजी कहा जाता है? तो दोस्तों ये है हमारा दोस्तों ये बताना है किस तत्व को पौधों की जीवन की कुंजी कहते हैं। दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास। नाइट्रोजन, आयरन, पोटास या फास्फोरस। तो दोस्तों इसका आंसर है फास्फोरस। इसे हम पौधों की जीवन की कुंजी कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मौसम विभाग कहाँ स्थित है? गोवा, पूना, तमिलनाडु, चेन्नई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों ये है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पूना, महाराष्ट्र। ये इसका आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, साइक्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर। तो दोस्तों जिससे आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है उसको हम साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है? लाइमस्टोन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायराइट। दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। बाकी ये तीनों किस चीज़ के हैं ये मुझे कमेंट में बताना। मृदा में अवयव पाए जाते हैं। दोस्तों मृदा में कितने प्रकार के अवयव पाए जाते हैं? किन चीज़ों से मिलकर मृदा बनती है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपली उस मृदा में 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको दोस्तों कमेंट में लिख के मुझे बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा में खनिज पदार्थ जो होता है वो कितने % पाया जाता है? दोस्तों आपके पास 5 सेकंड से। दोस्तों मृदा में जो खनिज होता है वो उसमें मात्रा होती है 45%। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों बताना है आपको। 0.03, 0.9, 0.003 या 0.3। दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 0.3%। इसका राइट आंसर है।
0.03 ये वायुमंडल पे पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा में सिल्ट कणों का व्यास कितना होता है दोस्तों बताना है आपको। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 से 0.002 mm, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें बताना है आपको वीट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका दोस्तों राइट आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। आपके पास 5 सेकंड्स हैं। 2n बराबर 40, 28 या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2n बराबर 42। n बराबर 42 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बताना है धान में गंधी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है। पौधे की किस अवस्था में सबसे अधिक होता है गंधी कीट का प्रकोप। अंकुरण के समय, विकास के समय, या फूल आने के समय, या दूधी अवस्था में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधी अवस्था में। इस कीट का प्रकोप पौधे की दूधी अवस्था में सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसमें बताना है आपको कि बोल्टिंग का संबंध किस फसल से है। दोस्तों इसमें बोल्टिंग का संबंध बताना है आपको किस फसल से। आलू से है, प्याज से, तरबूज से, या तंबाकू से। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल्टिंग दोस्तों ये प्याज से संबंधित है। और दोस्तों बोल्टिंग होती क्या है। दोस्तों बोल्टिंग होती है हमारी जब प्याज में फूल आ जाते हैं तो हम उसी को हम बोल्टिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बताना है आपको प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है। 2 से 3 किलोग्राम, 4 से 5, 8 से 10, या 12 से 14 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। पाँच सेकंड है दोस्तों आपके पास, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8 से 10 किलोग्राम। प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर 8 से 10 किलोग्राम होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्याज में तीखापन किस कारण होता है। एलिसिन के कारण, या कैप्सिन के कारण, इसका दोस्तों राइट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये तीसरा वाला दोस्तों बिल्कुल सही होगा। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहीवाल किसकी नस्ल है दोस्तों। गाय की है, बकरी की है, भेड़ की है, भैंस की है। आंसर दोस्तों इसका सही दीजिएगा बिल्कुल। कमेंट में बताइए मुझे आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों ये है गाय की नस्ल साहीवाल, जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोस्तों कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हो जाता है हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्लोन विधि से तैयार भैंस की नस्ल कौन सी है।
क्लोन विधि से तैयार क्लोन विधि से तैयार भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों? ये हो जाती है गरिमा। दोस्तों जो गरिमा है हमारी, ये क्लोन विधि से तैयार। दोस्तों बताना है आपको क्लोन विधि से तैयार नस्ल कौन सी है इसमें से। तो वो दोस्तों हो जाती है गरिमा। ये जो है नस्ल, ये हमारी क्लोन विधि से तैयार की गई नस्लें हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ये दोस्तों बताना है आपको कौन सा विटामिन जल में घुलता है लेकिन वसा में नहीं घुलता। तो दोस्तों बताना है आपको इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। वो होगा दोस्तों विटामिन सी। वो विटामिन बी एंड सी, लेकिन सी नहीं, इसमें बी दिया है। तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैक्सीन में क्या होता है? जो कोरोना की जो वैक्सीन्स होती हैं उसमें क्या है? आपने तो लगवाई होंगी। तो दोस्तों बताना है उसमें एंटीजन, एंटीबॉडीज या प्लाज्मा क्या पाया जाता है। तो दोस्तों उसमें एंटीजन पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आ जाता है कि रानीखेत एक बीमारी है। दोस्तों बताना है आपको ये किससे संबंधित बीमारी है। ये किस पशु से संबंधित है दोस्तों? रानीखेत बीमारी भेड़ से, गाय से, बकरी से या मुर्गी से? तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये हमारी मुर्गी से में हो जाती है। किसमें? तो दोस्तों जो ये बीमारी है वो हमारी मुर्गी में हो जाती है, रानीखेत। याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो नीली क्रांति है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों जो नीली क्रांति है वो मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर क्रांति, नीली क्रांति तो मछली से हो गई। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? वो दोस्तों है अंडा उत्पादन से। किससे है दोस्तों? अंडा उत्पादन से नीली, वो सिल्वर क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रीजियन नस्ल की गाय का जन्म स्थान बताइए जल्दी से। 35वां सवाल। ये आपको पता होना चाहिए कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ, कैसी गाय है दोस्तों? ये एक विदेशी नस्ल की गाय है और इसका जन्म स्थान कहाँ है? हॉलैंड। इसका जन्म स्थान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये हॉलैंड में पाई जाती है। दोस्तों बताना है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। खीस गर्म करने पर किस कारण फट जाती है? शायद आपने भी खाई होगी खीस। तो दोस्तों बताइए ये किस कारण से फट जाती है? तो दोस्तों 5 सेकंड से आपके पास, सोचिए और अपने दिमाग पे जोर डालिए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन। दोस्तों बताना है किसके दूध में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोच कर बताइए जरा। इसका राइट आंसर होगा बकरी। जो बकरी है उसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुर्गी पालन में प्रजनन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ग्रीडिंग। ग्रीडिंग को हम मुर्गी पालन में प्रजनन को ग्रीडिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? जल्दी से दोस्तों छाप दीजिए इसे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बीकानेरी भेड़, चेंगू बकरी
गद्दी बकरी या कश्मीरी बकरी। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीरी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असील किसकी नस्ल है? मुर्गी, भेड़, बकरी, याक। तो दोस्तों ये असील, बताइए जल्दी से। ये हमारी मुर्गी की नस्ल है, असील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, G.H. हैस, बोरलॉग, थॉमस फेयरचाइल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 से 14 महीने के भेड़ को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों हम जीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमर। 12 से 14 महीने के बच्चे की भेड़ को हम लोग जीमर कहते हैं। मेमना 6 महीने के छोटे बच्चे को मेमना कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ये तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कितने दिन का होता है। ये 310 दिन का होता है। और दोस्तों 284 ये गाय का होता है और 145 ये बकरी का होता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ढलवा लोहे का उदाहरण क्या है? दोस्तों बताइए ढलवा लोहे का उदाहरण। तो इसका नट नल जंजीर में से क्या है? आपका आंसर बताइए। तो जो नल होता है वो इसका उदाहरण है, नल। दोस्तों तीसरा नंबर सही है इसका, नल, क्योंकि जो नट बोल्ट जंजीर है ये हमारे पिटवा लोहे के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्ट्रोक के लिए सूत्र बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें? प्लान बटा 4500 प्लान बटा 4500 बटा गुणा n या प्लान बटा 4500 गुणा n। इसका राइट आंसर दूसरा होगा, प्लान बटा 4500 गुणा n। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है? तो दोस्तों आपका ये होता है भूपरिष्करण यंत्र है सावासल, डिस्कल, विक्ट्री, कल्टीवेटर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कल्टीवेटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्का खिंचाव की शक्ति ज्ञात की जाती है? डायनेमोमीटर में, हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर या स्पीडोमीटर। हल्की खिंचाव की जो शक्ति होती है किससे ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डायनेमोमीटर, राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खुशका की ऊर्जा मात्रा क्या होती थी? GTP, NADPH2। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट कोक, लिविन हॉक या लुईस पास्चर। दोस्तों जो जीवित कोशिका का अध्ययन था वो लिविन हॉक ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जल्दी से दोस्तों इसका आंसर गलत नहीं जाना। तो इसका आंसर होगा पुष्पक्रम, नहीं, इसका आंसर होगा जड़ से, राइट आंसर। हींग जड़ से प्राप्त होती है। किस पौधे से प्राप्त होती है ये आपको बताना है मुझे कमेंट में। दोस्तों एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किस पौधे का होता है? पाल्फिया का, विक्टोरिया का, रेफ्लेशिया का। दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। देखते हैं दोस्तों किस किस का आंसर ये सही होता है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना है कि ये वीडियो आप मेरी कैसी लगी और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कई सारी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।